अरे एक बात समझो, आप भगवान से सुख मांगते हो, लेकिन भगवान को इतनी भी अहमियत नहीं देते अपने संबंधों से बढ़कर भी। दुकान खोलनी हो तो नाश्ता भी नहीं करेंगे, बाबूजी देर हो रही है, तुरंत दुकान पे पहुंचना है, नाश्ता वहीं कर लेंगे, जल्दी बांध दो। और कथा में जाना हो तो अभी तो पंडित जी आएंगे थोड़ी देर बाद, घंटा भर संस्कृत में कुछ बुदबुदाएंगे, फिर थोड़ा कुछ और इधर उधर की बातें करेंगे, तब कहीं आरती से 1 घंटा पहले जाएंगे, सो प्रसाद लेके चले आएंगे, फल मिल जाएगा। ये भाव, ये भावना, संसार के संबंध तुम्हें जितने प्यारे लगते हैं, भगवान उस दिन जितना इतना प्यारा लगने लगेगा, ठाकुर तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हें उसका दर्शन हो जाएगा, देर लगने वाली नहीं। तो हमारे जीवन में बड़ी ग्रंथि लगी हुई है, बड़ी गांठें लगी हैं महाराज। ग्रंथ उसे कहते हैं जो हमारे संबंधों की, जो हमारे हृदय में, जो हमारे भीतर ग्रंथियां पड़ी हैं, उन ग्रंथियों को खोल दे। बड़ी गांठें लगी हैं, यद्यपि ये गांठ झूठी है, खुलती नहीं, जूठी कहते नहीं है, खूब कस के लग जाए जूठी हो जाए, खूब खोलो खुलती नहीं। हम खोलने का तो प्रयास खूब करते हैं, गंगा जी नहाए के पंडित जी को थोड़ा कटा फटा छटा नोट दान करके, कुछ सड़े गले फल दान करके, उनके ऊपर एहसान करके खोलने का तो खूब प्रयास करते हैं, पर खुलती नहीं, कारण कि हमारे हृदय में कपट और जंजाल बसा हुआ है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा। आप कहते तो खूब, वो हमारे भीतर कपट नहीं है। कपट तो सज्जनों सच में भरा हुआ है। कपट तो वहीं दिखाई दे जाता है जब कहते हो महाराज जी की कथा में जाना है, खर्चा क्या है? बोले इतना, बोले 200 रुपया कम कर लो महाराज। बोलो कपट तुम्हारा सामने आ गया या नहीं आया? बताओ। कभी जानने का प्रयास किया कि ऐसे आयोजन कैसे संपन्न हो पाते हैं? तो हमारे भीतर जो बार्गेनिंग, धर्म में भी बार्गेनिंग करने की जो आदत सी पड़ गई है, पंडित जी से ये कहने की जो आदत पड़ गई है, इतना नहीं साहब, हम तो इतना, तुमने देख लिया पंडित जी की सीटें कम हो रही हैं तो इतना नहीं, इतना देंगे तब चलेंगे महाराज। हाँ, नहीं तो नहीं जाएंगे। कपट कुछ और थोड़े नहीं है, यही तो कपट है। बोलो गुप्ता जी है या नहीं है? नहीं? धन शुद्ध करने का साधन केवल धर्म है और दूसरा कोई साधन नहीं। आपके भीतर जो बीमारियां हैं, आपके भीतर जो कष्ट हैं, उसका सीधा कारण यही है
कि आपने दूषित धन कमा करके उसका अन्न खाया है, उसी से ये बीमारियां बनी हैं शरीर के भीतर, ये रोग बढ़े हैं। अगर इनसे मुक्ति चाहते हो तो अपने धन को शुद्ध करो और उस शुद्ध धन से कमा करके वो भोजन करो, तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और मन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है सज्जनों, ये ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। तो धन शुद्ध करने का साधन केवल धर्म है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशांति। समझ लेना। ग्रंथ कहते हैं उसे जो आपकी ग्रंथि खोल दे। हालांकि भागवत जी में तो लिखा है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेका। देखो यहां तो गिनती ही खत्म कर दी, गिनती नहीं रखी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म नहीं, जब कोटि कोटि जन्मों के, जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, जब कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के संचित भाग्य कमल का उदय होता है, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे रात्रि के एकांत में संकुचित हुआ वो कमल प्रतीक्षा करता है प्रभात के भुवन भास्कर के उदय की, और जब भास्कर उदित होकर अपनी आरुषि का वर्षण करता है, तब रात्रि से विकुचित हुआ और वो पुंडरीक, वो कमल भुवन भास्कर को देखकर तुरंत विकसित हो जाता है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी भाग्य कमल का उदय कब होगा? बोले भाग्य का सूर्योदय तब होगा जब श्री राधा गोविंद की कृपा का सूर्योदय होगा। हाँ, तो बंधुओं, तो आज हम जिस कथा की को सुनने बैठे हैं, मैंने कहा वो बड़ी खास है। घूमना जरूर, हरिद्वार आए हो तो दर्शन करना जरूर, कनखल जाना और जाकर के भोलेनाथ के दर्शन करके आना। वहां शंकर जी की ससुराल है, प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्वकेश्वर महादेव जाना, दर्शन करना, ये वो स्थान है बिल्वकेश्वर महादेव। शायद आप लोग हरिद्वार तो लाखों बार आए होंगे, लेकिन इस स्थान पर कभी नहीं गए होंगे, गारंटी की बात है। हाँ, क्योंकि ये वो स्थान है जहां नीम का पेड़ अब लगा हुआ है, पहले बेल का पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके भगवती ने, पार्वती माता ने तपस्या की थी भगवान शंकर को दोबारा वर प्राप्ति के लिए। वही स्थान है। थोड़ी दूर चलोगे गौरी कुंड है, जो अपनी उंगली से उन्होंने कुआं खोदा, पानी पिया, बड़ा चमत्कारिक स्थान है, जरा जाके दर्शन करना। चंडी देवी भी जाना, मनसा देवी भी जाना, नीलकंठ भी जाना। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इन सब के जाने में कथा को मत भूल जाना। हाँ, आप नहीं होंगे कथा तब भी चलेगी, कितने नहीं बैठे हैं तो भी कथा हो ही रही है। लेकिन निश्चित रूप से
कथा की बड़ी प्राथमिकता है। कथा को प्राथमिक तौर पर देखना